हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, आज आपका टॉपिक रहने वाला एक सल्फोनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एक नाइट्रेशन है और आपका एक हेलोजनेशन है, ठीक है। देखो सल्फोनेशन रिएक्शन हमारी क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे देखो सल्फोनेशन रिएक्शन पहले बेंजीन, ठीक है। अब मैं देखो 11वीं का भी और 12वीं का भी साथ में देखो कैसे कराऊंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होती है, हम बेंजीन को हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। बेंजीन होती है हमारी, ठीक है। जब बेंजीन की हम रिएक्शन किसके साथ करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जब इसको बोलते हैं हम यहाँ पे क्या, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, ठीक है। दिस इज हीट साइन, ठीक है। और ये क्या आपको प्रोडक्ट देता है, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट, SO3H, ठीक है। सल्फोनिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है और साथ में आपको प्रोवाइड करता है। देखो SO3 यहाँ पे O4 है ना, ठीक है। तो O3 यहाँ पे, तो एक एच यहाँ पे कितने, दो। यहाँ पे एक है, ठीक है। एक एच यहाँ से, एक एच यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। बेंजीन से एक एच, तो यहाँ पे दो एच और एक ओ यहाँ से, तो H2O, ठीक है। तो देखो ये आपका है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये आपका है बेंजीन, प्रोवाइड क्या करता है आपको, बेंजीन सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड, ओके। अब देखो अगर 12th केस में हमने फिनोल के केस में करनी हुई, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या जोड़ना फिर, ओ एच ग्रुप, ठीक है। तो ओ एच ग्रुप जब जोड़ोगे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ओ एच ग्रुप जब जोड़ोगे तो ये बनेगा आपका फिनोल, ठीक है। तो फिनोल के जब आपको H2SO4 के साथ रिएक्शन करोगे एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है, ये हीट करोगे तो वहाँ पे क्या देगा, यहाँ पे आपका ओ एच वहीं पे रहेगा, ठीक है। ओ एच इस केस में आपका ओ एच यहीं पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे SO3H जुड़ेगा, ठीक है। तो वो बनेगा आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। अब अगर रिएक्शन को लिखना होगा तो ये आपका 11th का, ठीक है। बेंजीन को जब ट्रीट करते हैं, बेंजीन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हैं, आपको क्या प्रोवाइड करता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो लिखोगे क्या, व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट किया हमने, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या हुआ यहाँ पे, सल्फोनिक एसिड ग्रुप आया, ठीक है। अ सल्फोनिक ग्रुप is introduced in बेंजीन, सल्फोनिक एसिड ग्रुप बेंजीन में इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। बेंजीन में सल्फोनिक ग्रुप आया, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नॉन, दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज सल्फोनेशन रिएक्शन। जब हम क्या करते हैं, बेंजीन को ट्रीट करते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ठीक है। तो आपका क्या देगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड और साथ में H2O प्रोवाइड करता है, ठीक है, ओके। और अगर आपको ऐसे देखने फिनोल के केस में, तो वहाँ पे क्या आपको आर्दो हाइड्रोक्सी, ठीक है, सल्फोनिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक एसिड, वहाँ पे दो दो प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। अब देखो नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में आपको क्या करते हो, बेंजीन को ट्रीट करो वापस, बेंजीन को आप ट्रीट करो किसके साथ, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और साथ में इसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 भी ऐड करो आप, ठीक है। जब बेंजीन को इन दोनों के साथ रिएक्शन करोगे, ठीक है, हीट करने में कुछ टेम्परेचर देने पे, ठीक है, यहाँ पे आपका एक नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है इस बेंजीन रिंग में, ठीक है। क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है बेंजीन रिंग में, ठीक है, ओके। NO2 प्लस आपका वापस यहाँ पे H2, HNO3 है ना, ठीक है। तो O2 यहाँ पे है और N साथ में, एक H यहाँ से, एक H बेंजीन से निकला, ठीक है, और O यहाँ का तो H2O, ठीक है। ये क्या आपका नाइट्रो बेंजीन क्या बनी, नाइट्रो नाइट्रो बेंजीन, ये बना आपका नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अब लिखोगे क्या इसमें, व्हेन बेंजीन इज
heated along with a mixture of concentrated sulfuric acid, mixture of concentrated nitric acid and sulfuric acid. A nitro group is introduced in benzene. ठीक है, एक नाइट्रो ग्रुप बेंजीन में आया. ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शन. ठीक है, अब देखो, अगर आपको फिनोल के केस में आती है. ठीक है, OH अगर यहाँ पे होगा. ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे फिर प्रोडक्ट आपका बनेगा क्या, OH यहाँ पे होगा और आर्थो पे आपका NO2 जुड़ेगा. ठीक है, वो बनाएगा आपको क्या प्रोवाइड करेगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल. ठीक है, या पैरानाइट्रोफिनोल, दो प्रोडक्ट वैसे बनेंगे. ठीक है, बस फिर वहाँ पे भी आप वैसे लिखो, व्हेन फिनोल इज हीटेड अलॉन्ग विद मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, a nitro group is introduced at ortho and para position. ठीक है, सेम. अब देखो आपका हेलोजनेशन क्या होता है, आपका एडिशन ऑफ हेलोजन. ठीक है, अब देखो जब बेंजीन में आप वापस क्या करोगे, ऐड हेलोजन. ठीक है, तो बेंजीन में जब ऐड करोगे क्या आप हेलोजन, बेंजीन में जब ऐड करोगे आप हेलोजन, या सेम एज दैट ऑफ या फिनोल में. ठीक है, अब यहाँ पे क्लोरीन हम डालेंगे, तो क्लोरीन हमेशा डायटोमिक होता है. ठीक है, ओके. अब यहाँ पे आपका क्या होता है, यूज़ होता है आपका कैटलिस्ट एनहाइड्रस AlCl3 या BCl3 आपका होता है. ठीक है, ओके. अब देखो व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद क्लोरीन. ठीक है, या हेलोजन. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इट फॉर्म्स हेलोएरीन जनरल में. ठीक है, या यहाँ पे क्लोरीन जुड़ेगा. ठीक है, क्लोरीन जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन प्लस, अब एक Cl यहाँ से एक H बेंजीन से रिलीज हुआ तो HCl. ठीक है, ओके. तो लिखोगे क्या है, बेंजीन रिएक्ट विद, बेंजीन रिएक्शन किसके साथ के, बेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन आप यहाँ पे आपका क्या है, क्लोरीन है. ठीक है, बेंजीन रिएक्ट विद हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. ठीक है, इट फॉर्म्स क्लोरोबेंजीन. ठीक है, क्लोरोबेंजीन या हेलो अरेंजमेंट को बोलते हैं. ठीक है, क्लोरोबेंजीन. ठीक है, ओके. यहाँ पे देखो क्लोरीन ऐड हुआ. ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन. ठीक है, अब वापस यहाँ पे सेम, अगर फिनोल होगा OH यहाँ पे और प्लस क्लोरीन होगा. ठीक है, तो वो आपका OH तो उसी पोजीशन पे रहेगा. ठीक है, और यहाँ पे आपका हेलोजन जुड़ेगा. ठीक है, या आपका हेलोजन कहाँ पे, पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा. ठीक है, तो वो बन जाए उस टाइम पे ऑर्थो क्लोरो फिनोल. ठीक है, या पैरा जो भी आपका, ठीक है, जो भी ग्रुप आपका जुड़ेगा. ठीक है, तो ये था आपका ओवरऑल रिएक्शन. ओके, थैंक यू.